धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने कोई सूचना आप लोगों को नहीं दी और ना पहले से मेरा कोई प्रोग्राम बना हुआ था। मैं अचानक प्रोग्राम बनाया हूँ और इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने का मन बनाया है कि आज संपूर्ण भारत भर में इस्लामियों का जो उपद्रव चल रहा है, भारतवर्ष को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, कि इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। जिस इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए या बनाने के मुहिम में बहुत संगठन मिलकर भारत भर में अपना जाल बिछाया हुआ है। इसमें से बहुत पकड़े जा रहे हैं, बहुतों को जेल में भी डाला जा रहा है। लेकिन इस्लाम क्या है, इसको जानने का तो प्रयास किया ही नहीं। इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाई, यहाँ गैर इस्लामी राष्ट्र में क्या तकलीफ है आप लोगों को? जब वो तकलीफ ना हो तो इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाना क्यों पड़ेगा? तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि इन गैर इस्लामी राष्ट्र में इन इस्लामियों का रहना दूभर हो रहा है। इसका मैं कुछ कारण आप लोगों को बताता हूँ कि जिसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बिना सूचना दिए आया। इसमें हमारे भाई क्या है, सोल ऑफ सिविलाइजेशन, ये क्या लिख रहे हैं? मैं पौराणिक पंडित था, पर जब से पंडित जी को सुना तो उनको गुरु बना लिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपको। देखिए, सच वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अपने को सच का ठेकेदार माने बैठे हैं और बोल रहे हैं छुपकर, सामने आने की हिम्मत नहीं। एक जगह अभी मैं देखा कि ऐसा ही मुंह में और सर तक कपड़ा लपेटा, जैसा ही आतंकवादियों का लपेटा हुआ होता है। अब ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये तो दुनिया वाले विचार करेंगे। ये सच का ठेका लिए बैठा है, लेकिन बोल रहे हैं छुप कर, सामने आने की हिम्मत नहीं। और बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि कुरान में ये है, कुरान में अल्लाह थर्ड पर्सेंट है, कुरान थर्ड पर्सेंट है, मोहम्मद थर्ड पर्सेंट है। भाई, तो जब थर्ड पर्सेंट है, तुम प्रथम परसेंट जानना चाहते हो या प्रथम परसेंट मानना चाहते हो, तो तुम्हें एक वैदिक संस्कृति को छोड़ करके कहीं भी नहीं मिलेगा कि उत्तम माध्यम, यानी उत्तम मध्यम और जो तीन होता है, क्या होता है? फर्स्ट परसेंट, सेकंड परसेंट और थर्ड परसेंट। तो फर्स्ट
1% जो है दुनिया वाले अपने लिए कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में अगर 1% किसी को लिया है तो वो दूसरों को लिया है, अतिथि को लिया है कि आपकी सेवा हो जाए तब मैं सेवा लूँगा, या आपकी सेवा हो जाए उसके बाद मैं भोजन करूँगा। ये जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति और जगह पाना संभव नहीं है। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो कुरान से जाना संभव नहीं, और ना बाइबल से जाना संभव है, ना पुराणों से जाना संभव है, त्रिपिटक जिंदा विस्ता से जाना संभव है। इसे जानने के लिए वेद के शरण में आना पड़ेगा। इसमें लिखा है कहाँ, ढूंढ, 1%, 2%। तो वेद तो आपने जाना ही नहीं, वेद के नजदीक आए नहीं, और खाली बखान कर रहे हैं। दुनिया वालों से कुरान छोड़ाना चाह रहे हैं, तो कुरान छोड़ा करके पकड़ाएंगे क्या? जब आप किसी को कुछ पकड़ा नहीं सकते तो छोड़ाने का अधिकार किसने दिया आपको? छोड़ाने का हक आपको किसने दिया? ये गलत हो रहा है। इसलिए देखिए, मैं इस श्रृंखला में अपना शिष्य मंडली तैयार किया हूँ, जो बड़े बड़े मौलानाओं को छका रहे हैं। बड़े बड़े मौलानाओं को कई बार पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्यों और कैसा, मैं एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने पेश करूंगा गणेश जी के द्वारा। गणेश जी हमारे बनाए हुए शिष्य हैं, जो आसाम के हैं, आसामीज हैं, आसामीज भाषी हैं, बंगला भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, कुरान पढ़ना सीखा है मेरे सानिध्य में आकर। मौलाना जावेद जो पहले मेरे टच में ही आया, जो नांदेड़ का है, महाराष्ट्र का, तो मौलाना जावेद से हमारी गणेश जी की बात हो रही है। उससे बात होती रहती है, उनसे काफ़ी चर्चा होती रहती है उन दोनों में। तो उन चर्चाओं में अभी एक चर्चा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसे सुनिए, फिर उसके बाद मैं कुछ वक्तव्य आप लोगों के सामने रखूंगा। जावेद के साथ मौलाना जावेद को क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। तुम्हारे लिए तो खुशी की बात हो जाएगी ना, तुम्हारे लिए तो। हाँ, हमारे लिए तो खुशी की बात ही होगी ना। डिबेट करने के लिए आते हैं, हारते हैं, यासिर हो या कोई सिर हो, तो डिबेट करने के लिए आता है और हारता है। हारता क्यों है यार? जीतना चाहिए ना। डिबेट करने के लिए आएंगे पंडित जी से तो जीतना चाहिए, ये हारते क्यों है? वो तो सच वाला कैसा भागा देखे नहीं, तुम बता। कौन सच वाला भागा है? कौन सच वाला भागा? मुफ्ती यासिर था और वो पाकिस्तान का वो मौलाना था, वो कुरान को कलामुल्लाह प्रूव ही नहीं कर पाया। बाद में दोनों हंसने लगा। हाँ, तो हंसने की बात है ना उनकी। अच्छा जावेद भाई, ये जो सुदर्शन चैनल में महीना भर तक डिबेट होता रहा, तब आप लोग का वो आलिम मुफ्ती सब कहाँ गए थे वो लोग? कौन से? तो सुदर्शन चैनल में 1 महीना 1.5 महीना तक प्रोग्राम हुआ कुरान को लेके, इस्लाम को लेके, तब आप लोग के ये यासिर ओसिर वो सब कहाँ थे? वो लोग क्यों नहीं आए? मुझे तो उससे मैं यार, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप ही आ जाते हैं, आप ही आ जाते हैं। तो देखो भाई, इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ऐसा है। आज तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन सच्चाई तो आप बता देते हैं आके सुदर्शन न्यूज में। आप तो आए नहीं। नहीं, आपने मालूम ही नहीं ना भाई।
क्यों मालूम नहीं है? सारा दुनिया को मालूम है, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये कोने कोने तक पहुंचा भारत की सुदर्शन न्यूज, और आप बोल रहे हैं आपको पता नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी भी चालू है? अभी चालू नहीं है, अभी चालू नहीं है। अरे आज से तो या क्या अगला साल में ही हो गया ना ये प्रोग्राम। तो आइंदा साल रहेगा। और हाँ, फिर दोबारा कोई बोले तो डिबेट फिर हो सकता है। आप जुड़ेंगे तो मैं भी जुड़ूंगा, लेकिन आई है जुड़ेंगे कि ना जुड़ेंगे? हाँ, यासिर को बोलिए, जो क्या है ना, वो पंडित जी के साथ डिबेट मैं कराता हूँ, यासिर कैसे आएगा बोलिए। हाँ, मैं वहाँ पे सवाल करूंगा भाई, मैं भी सवाल करूंगा कि भाई वेद निंदा पूछे तो खत्म करो। वो आपके समझ में नहीं आएगी वो बात मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगी वो बात। तो मैं आपसे तो बात नहीं करना चाहता उस बात पे, दूसरा किसी से करूंगा, आपसे तो करना नहीं चाहता मैं। हाँ, तो जब सुदर्शन चैनल पे आऊंगा तो मेरा सवाल ये भी एक रहेगा। हाँ, तो किताब खोल के आपको दिखा दूंगा ना, देखो भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तब मैं दिखाऊंगा ना, सारा लाइव दिखाऊंगा मैं, जो ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है। तब दुनिया को तो समझ में आएगी, आपको समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, सारी दुनिया के लोगों को तो समझ में आएगी ना, जो हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। मैं वहाँ पर साफ कहूंगा भाई, यहाँ पे डायरेक्ट तो वेद जो निंदा करे वेद की, उसकी बात हो रही है। नहीं, वेद निंदक को मार डालो, काट डालो, ये तो किस परिवेश में आया है ये तो ठीक है, लेकिन आपके पुराण में जो आया है ना उसको मारो, तो आज तो भारत में सारे दुनिया में तो मार ही रहे हैं आप लोग। तो ठीक है ना। हाँ, आप तो नहीं, कुरान के अनुसार तो इस बात को आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, पिछले दिनों भी मारा और जगह जगह पे मार रहे हैं, लेकिन वेद निंदक को जो मार दो, ये कितने हिंदू कितनों को मारा और किस परिप्रेक्ष्य में ये बात आई है, ये तो मैं लाइव रखूंगा, सबके सामने रखूंगा, सारे हमारे भारतवासियों के सामने रखूंगा। तो वेद की जो बातें है ये ऐसी है, और ये भाष्य किसकी है ये भी देखना होगा, किसकी भाष्य है, ये महिधर का भाष्य है, हमारा आर्य भाष्य है, हमारा निरुक्त शास्त्र से देखना होगा, हमारा वेद से देखना होगा, ये किसकी है भाष्य। क्योंकि वो लाइव मैं भी बता दूंगा कि भाई जो किन काफिरों की बात हो रही है और काफिर की वहाँ पे कुरान में क्या डिफिनेशन है। हाँ, डेफिनेशन तो सारा दुनिया को पता है ना, अल्लाह, जिब्राइल, मिकाईल और मोहम्मद को जो न माने वो काफिर है, ये तो डेफिनेशन तो एकदम पूरा कुरान दे रहा है इसका डेफिनेशन। आप क्या देंगे बोलिए? वेद खुद दे रहा ना डिफिनेशन। नहीं, आपकी बातों से इस्लाम नहीं चलती है ना जावेद भाई। जी मगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी मगनलाल जी, चलने दो। दिनेश भाई साफ लिखे वाला है कि वेद की निंदा करने वालों को मारो। नहीं, ठीक है लिखा हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वेद की माने क्या है, ये तो आपकी खोपड़ी में घुसेगी नहीं। तो वेद क्या, कुरान अगर कलामुल्ला प्रूफ हो जाता है, अगर कुरान को कलामुल्ला को आप लोग प्रूफ कर लेते तो आपकी खोपड़ी में ये वेद निंदक वाला बात भी घुस जाता, लेकिन आप उसको प्रूफ ही नहीं कर पाए, तो वेद निंदक वाला सवाल आपके घर में घुसेगा कैसे? देखो साफ मालूम है वेद किसको। जावेद भाई मैं एक बात कहता हूँ, समझे ना जी, मुझे लगता है ये मुसलमान और इंसान एक नहीं है, मुसलमान है और इंसान है। बहुत मतलब आज इस चीज से बहुत तंग है सारा दुनिया। जब लाइव आएंगे इंशाल्लाह बात करेंगे। दुनिया है, इंशाल्लाह मत कहिए, इंशाल्लाह मत कहिए, यही गलत है। मुझे लगता है, मालूम है, मुसलमान है और इंसान है। अल्लाह ने मुसलमान को इंसानों में शुमार ही नहीं किया। हाँ, यानी आप करे गलत करे तो सही, और मुसलमान नहीं, हम गलत कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं भाई, हम तो आपको भी भाई बोल रहे हैं, लेकिन आप तो हमें काफिर बोल रहे हैं। देखिए आप में और हम में समानता कहाँ है, आपका दिल देखिए कैसा है, हमारा दिल देखिए, हम सबको भाई बोलते हैं, लेकिन आप लोग भाई तो मुंह से बोलते हैं, लेकिन भीतर से बोलते हैं ये सब काफिर है। हाँ, आप हमको वेद निंदक बोलते हैं, आप नहीं बोलते ना, नहीं बोलते, हम आपको बोलते हैं कि ये अंधेरा को छोड़ो, उजाला की ओर आओ, लौटो। अच्छा, आप आर्या समझते मुझे? आप हाँ, मुझे आप आर्या समझते? मैं, हाँ, मुझे आप आर्या समझते? हाँ, तो आप बन जाइए ना, बन जाइए। हाँ, बन जाइए, तो बन जाइए। अरे नहीं बनूंगा तो समझेंगे। हाँ, नहीं बनना है तो कम से कम तो इस अंधेरा को तो छोड़िए। आप बोलेंगे आर्या? अरे आप तो मौलाना है, आपको पता है ये सब गलत है, लेकिन इसमें तो आपको इस्लाम में मजा आ गया ना, आपको आप छोड़ेंगे कैसे इसको? हाँ, तो भाई आप मुझे आर्या समझिए। जावेद भाई
सुनिए, अभी जी। मेरा समय भी हो गया है, आप ऐसा काम कीजिए, अंधेरा से निकलिए, उजाला की ओर आइए, ठीक है। मैं आपसे बात, पंडित जी से मैं बात करूंगा, गुरु जी से, वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। और कौन अच्छा, यासीर है वो सिर है, वो बात हो जाएगा उससे। हाँ, मुझे सुदर्शन चैनल का नंबर मिलेगा? ना ना ना, वो सब का नंबर मेरे पास नहीं है। चौहान जी का नंबर मेरे पास नहीं है, वो शायद हमारे गुरु जी के पास है। लाइव कैसा आना फिर यार उस पर? हाँ जी, लाइव कैसा आना चाहिए फिर? अब लाइव कैसा आना उस पर? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तो मेरा समय भी हो गया ना, सुबह सुबह मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आप मुझे नंबर दीजिए, दे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलिए। तो सुन लिया आप लोगों ने कि मौलाना जावेद वैदिक संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन परेशानी थोड़ी थोड़ी ये है कि इस्लाम को छोड़ना यानी सत्य को ग्रहण करना हर एक की बस की बात नहीं है। सत्य को ग्रहण करने के लिए स्टैमिना चाहिए, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुसीबतों का सामना हम करेंगे नहीं और सत्य पा जाएं, ये कैसा संभव होगा? मुसीबतों का सामना हमें करना ही ना पड़े और सत्य हमें मिल जाए। बना बना खीर, खाली खीर खाना चाहते हो आप, इसलिए सच वाला हो, बना बना खीर खाना चाहते हो, तो ये गलत तरीका है। इसीलिए जहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष मैं बता रहा था, यह वैदिक संस्कृति में आने के बाद इस सच्चाई का पता लगना है। यहाँ छुपने की कोई बात नहीं है और सच्चाई छुप करके बोला नहीं जाता है। सच्चाई बोलना हो तो सामने आकर के बोलो, सामने चौड़े में बोलो। क्यों? कि सत्यम मेवे जयते ननितम सत्येन पंथा भीतर तो देवयाना, ये हमारा शास्त्र का कहना है। सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। सत्य की विजय हमेशा है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। जब हम इसे जानेंगे तो फिर हमें छुपने की क्या आवश्यकता है? अरे मरना तो सबको है, पर सच के लिए मरे, यही तो बहादुरी का काम है, उसी को ही बहादुर कहा जाता है। लेकिन ये सच से डर करके कहीं मुंह में कपड़ा लपेट रहे हैं आतंकवादी जैसे, कहीं सर तक ऐसे पट्टी बांधे हैं कि जान ही ना पाए कोई। भाई किसी को जानकारी देना यही तो मर्द का काम है, यानी गलत रास्ते से निकालकर सही और सच्चे रास्ते पर लाना, ये तो इंसानियत का काम है, इंसान का काम है। इसीलिए अभी गणेश जी ने बोला ना कि कुरान में अल्लाह ने मुसलमान तो बनाया, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, पर अल्लाह ने इंसान में और मुसलमान में फर्क करके दिखा दिया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बता दिया, वो मख्तलफ अल्लज़ीना ऊतुल किताब बता दिया। तो किसी मगनलाल जी, किसी एक ही विषय में दो विपरीत बातें सत्य नहीं हो सकती। हाँ, एक ही विषय में दो विपरीत बातें सत्य हो सकती है, केवल परमात्मा के लिए, औरों के लिए नहीं। मगनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत ठीक पूछा है कि एक बात में, एक ही विषय में दो विपरीत बातें सत्य हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, केवल परमात्मा के लिए हो सकती है, औरों के लिए नहीं। जैसा परमात्मा सगुण है और निर्गुण है। परमात्मा सगुण यानी गुण वाला और निर्गुण माने गुण रहित, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं और दोनों विरोधी बातें परमात्मा के लिए है, अन्यों के साथ फिट किया जाना संभव नहीं है। मानव में ये बातें होना सत्य नहीं है।
संभव नहीं है। इसलिए ये जो परस्पर दो बातें हैं, सगुण और निर्गुण, ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। सगुण शब्द का अर्थ होता है गुण सहित, और निर्गुण का माने होता है गुण रहित, बिना गुण वाला, जो गुण उसमें नहीं है। तो कैसे है? तो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, उसको इस स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, प्रलय करने में परमात्मा सगुण है, और मानव मात्र के किए हुए कर्मों के फल देने में परमात्मा सगुण है। ये सगुण, इसमें ये सगुण है। और निर्गुण, हल चलाने में परमात्मा निगुण है, हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, संतान उत्पत्ति करने में परमात्मा निर्गुण है, और शादी करने में परमात्मा निर्गुण है, जो ये राम के साथ भी हुआ है और कृष्ण के साथ भी हुआ है। तो राम जब शादी कर रहे हैं सीता के साथ, तो परमात्मा कैसे? जब परमात्मा को तुमी वो माता च पिता, तुमी वो बंधुश्च सखा, तुमी वो बोलते हैं, तो परमात्मा सबका माता पिता होने के कारण सीता का पिता राम का होना संभव नहीं है, दशरथ का पिता राम का होना संभव नहीं है, कौशल्या और कैकेयी के लिए पिता होना संभव नहीं है, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत आदि के लिए भी पिता का होना संभव नहीं है। पर यह अकल पर पर्दा डाले हुए हैं लोग, इस सच्चाई के नजदीक आना नहीं चाहते, सच्चाई को अपने पास पटकने नहीं देते। सत्य आपका है अथवा मेरा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु सत्य क्या है उसे जानना मनुष्य का धर्म है। वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने इसी सत्य के उजागर करने में, मैं आज सुबह लिखा अपने फेसबुक पेज में, उस लेख को पढ़ लीजिए। इसी सत्य का उजागर करने में ऋषि दयानंद ने विष पी करके भी मानव समाज के सामने, मानव मात्र के पास सच्चाई को पहुंचाया। इसलिए तो पंडित चमुपति एमए ने बहुत दुखी मन से लिखा है, ऐ दुनिया बता इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी, जहां दे दी तलाशे हक के लिए, इससे और इबादत क्या होगी। उसमें आगे पंडित जी ने लिखा है कि विष भी दिया अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने, अपनों की ऐसा क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या करें। ये पंडित चमुपति एमए ने ऋषि दयानंद पर दुखी मन से इस गीत को लिखा था। आज तो दुर्भाग्य है कि जिस सच्चाई को उजागर करने के लिए ऋषि दयानंद ने इस संस्था को कायम किया, आर्य समाज नामी संस्था को बनाया, और डंके की चोट दुनिया वालों के सामने कहा कि दुनिया के लोगों, जिसे तुम लोग परमात्मा मान रहे हो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा को बिना जाने मानना, किसी को परमात्मा कहना यह संभव नहीं है, खतरा से खाली नहीं है। आज लोग योगेश्वर कृष्ण को परमात्मा मान रहे हैं, और इसमें अग्नि में घी डालने का काम इस्कॉन वाले कर रहे हैं। अब ये इस्कॉन वाले भारत में जितने काम हो रहा है इनका कर रहे हैं, ये अपने देशी महिलाओं को पकड़ कर डांस करके इनका मन नहीं भर रहा है, ये विदेशी महिलाओं को पकड़ करके डांस कर रहे हैं, वो भी सब अर्धनग्न अवस्था में। तो आज तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को इस दशा में ले आए, सच्चाई को तिलांजलि दिया। जो योगेश्वर कृष्ण जन्म ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, मामा से लड़ रहे हैं, ऐसे योगेश्वर कृष्ण को लोग ईश्वर मान रहे हैं। तो इससे बड़ी अमानवीयता की बात और क्या हो सकती है। ऋषि दयानंद ने तो इसीलिए विषपान करना भी उचित समझा, लेकिन सत्य के साथ समझौता उचित नहीं समझा। दुर्भाग्य तो ये है कि आज उसी ऋषि दयानंद के बनाए हुए सत्य के प्रतिपादन करने के लिए जो संस्था बनी, ऋषि दयानंद ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, सत्यार्थ का प्रकाश जहाँ किया गया हो। आर्य समाज के 10 नियमों में 5 बार सत्य का प्रतिपादन किया है, सत्य का उच्चारण किया है। आज उसी आर्य समाज में ऋषि दयानंद के छाती पर बैठ करके यह असत्य रूपी मक्खन मार रहे हैं, इसे असत्य को अमृत समझ करके पी रहे हैं, केवल दलगत राजनीति में विश्वास करते हैं।
केवल संपत्ति पर टकटकी लगा कर बैठे हुए, संपत्ति के तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि कैसे माल मिले, कैसे संपत्ति मिले। हर आर्य प्रतिनिधि सभा में ये देखिएगा, और जहां आर्य प्रतिनिधि सभा में झगड़ा नहीं है तो दिल्ली के आर्य प्रतिनिधि सभा ने वहां झगड़ा लगा दिया। यही सब हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बहुत दुखद स्थिति है। इसलिए तो मैं बहुत पहले जब मैं आर्य समाज में आया तो चौधरी बेगराज सिंह जी, जो गाजियाबाद भूड़िया के रहने वाले थे, भजन उपदेशक थे, चौधरी चरण सिंह के साथ उनको मैं भजन गाते हुए देखा। चौधरी चरण सिंह के बहुत नजदीकी थी उनकी। चौधरी चरण सिंह जी के सामने वो भजन गाते थे और बेगराज जी से मैं ये सुना कि देश की हालत अगर बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। तो आज देश की नहीं, आर्य समाज की बात अगर मैं सुनाने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। तो उन्होंने नेताओं के लिए बोला था, लेकिन आज ये आर्य समाजियों के लिए लागू हो रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा उस गीत में कि ये नेताएं कुर्सी को भी खाने लगेंगे। सब खा करके भी, आप वो देख रहे हैं, आप ये तो सामने प्रमाण मौजूद है। महाराष्ट्र में देखिए, बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। सब खाने के लिए आतुर हैं और खाए तो हजम करना पड़ेगा, पर हाजमा दुरुस्त नहीं है। और हाजमा दुरुस्त ना होने के कारण सामने उजागर हो रहा है। यही तो है सच्चाई। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद ने इन सब का मुकाबला किया। ऋषि दयानंद ने कहा कि असत कभी सत्य में परिवर्तित नहीं हो सकता। सत्य का धारण और असत्य का परित्याग करना ये मानवता है। ऋषि दयानंद ने इन्हीं बातों को कहा कि सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये मंत्र मैं ऋषि दयानंद से लिया हूँ। अभी हमारे बच्चे गणेश दास जी मौलाना जावेद को सुना रहे थे। मौलाना जावेद हम लोगों से बहुत मुतासिर है, प्रभावित है। मैं क्या क्या बताऊं। और सच्चाई के सामने जो भी आएगा वो धराशायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे सामने तो कोई मौलाना आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुफ्ती आने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्ती फजल हमदर्द को मैं कई बार बुलाया, आप लोगों ने भी देखा। और एक मुफ्ती हमारे भारत के हैं जिन्होंने मुझे लिखा था मैं डिबेट करना चाहता हूं, मैं 10 साल से डिबेट करने के लिए आपसे प्रयास कर, ये लिखा। जब मैं उनको बुलाया तो हाथ ऊंचा कर लिया। इमाम हुसैन नाम है उसका। और अब जो कुछ भी मैं लिखता हूं उसको नीचे अंग्रेजी में व्हाट्सएप में वो लिख देता है, ग्रेट। ये है सच्चाई। सच्चाई वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। तो मैंने ये जो काम, छोटा सा काम किया है, और मगनलाल जी ने भेजा है सत्तर प्रकाश और कहाँ कहाँ लेके, इसमें मेरे साथ जुड़ करके जो लोग काम कर रहे हैं वो तो मैं आप लोगों को पिछले रविवार ही बताया कि इस सच्चाई को पाने के लिए केवल और केवल वैदिक साहित्य ही एकमात्र रास्ता है। वैदिक साहित्य को अपनाना, वैदिक साहित्य को जानना, वैदिक साहित्य पढ़ करके अपने जीवन को बनाना, यही एकमात्र रास्ता है। ये देखिए, ये मगनलाल जी ने किस तरीके से वैदिक साहित्य बांट रहे हैं, वैदिक साहित्य भेज रहे हैं। देखिए वह सब कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, सब लिखा हुआ है। ये सीतापुर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास भेजा गया, नीचे वाला। हाँ, मथुरा, एक मथुरा में भेजा गया है, एक सीतापुर में भेजा गया है। तो इस तरीके से पिछले रविवार को हमने तो दिखाया था आप लोगों को। ये निरंतर काम चल रहा है। इसी वैदिक साहित्य के प्रचार और प्रसार ही एकमात्र मानव मात्र को बचा सकता है गलत रास्ते से।
वैदिक साहित्य ही एकमात्र रास्ता है, अन्य कोई और रास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद मुकद्दस में परमात्मा का ही उपदेश है। नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। तो आइए, ये अचानक मैं आ गया आप लोगों के बीच में। क्या लिख रहे हैं? अब्दुल्ला तारिक को भेजो ये सब। हाँ, अब्दुल्ला तारिक से तो डिबेट हुआ, आप लोगों ने देखा है। 3.5 घंटा माथा पची हुई, भेजा उसको भी, सब भेजता रहता हूँ। अब्दुल्ला तारिक से 3.5 घंटा माथा पची हुई, अब्दुल्ला तारिक के पास जवाब नहीं था। जब वो ईसा और मरियम वाली बात मैं छेड़ दी तो तिलमिला उठे। जैसा कढ़ाई के गरम तेल में पानी गिरने पर जैसा चिटपुट होता है, ऐसे ही तिलमिला गए। और ये एमबीबीएस मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक, तो एमबीबीएस कहता है अपने को, और एक कुंवारी महिला से संतान उत्पन्न होना उसे सच मान रहा है। तो कुरान में सच्चाई नहीं है। मैं तो कुरान के लिए चुनौती दिया हूँ कुरान वालों को कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ, इस्लाम को धर्म सिद्ध करके दिखाओ, और ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है, इसे सिद्ध करके दिखाओ। इसका अनेक प्रमाण है। जो अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों में आप पा जाएंगे। अल्लाह का एक नाम है अलीमुन, अलीमुन माने जानने वाला। लेकिन अल्लाह अगर जानने वाला होता तो अल्लाह को पता होता, मुसलमानों को सावधान कर देते। जो मुसलमान आज इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको मैं चुनौती दे रहा हूँ, खुले शब्दों में चुनौती है कि जिस अल्लाह की बात आप लोग कर रहे हो, जिस अल्लाह की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, कि अल्लाह वाकई में अगर जानकार होता तो सबसे पहले आप लोगों को ये अल्लाह सुना देते कि इस काम को न कर, पकड़े जाओगे। ये सरकार मोदी की है, ये सरकार बीजेपी के है। कहीं ऐसा न समझो कि अगर ये सोनिया की सरकार होती तो 50 लाख रुपया जाकिर नाइक जैसा दिया है ऐसा दे करके फरार हो जाते। लेकिन ये सरकार मोदी की है, मोदी बख्शने वाला नहीं है। यूपी में सरकार योगी की है, ये बख्शने वाले नहीं है, बुलडोजर साथ तैयार रखते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अल्लाह अगर जानने वाले होते तो अल्लाह मुसलमानों को पहले से सूचना दे देते होते तो भारत के मोदी सरकार पाकिस्तान पर सैनिक स्ट्राइक करेगा। ये सब बातों को छोड़िए, अल्लाह अगर जानकार होते तो सबसे पहले अल्लाह को ये जानकारी होनी थी कि शैतान इब्लीस आदम को सीधा नहीं करेगा, पर अल्लाह ने जाना नहीं और आदम को मना किया कि इस फल को खाना मत। अल्लाह अगर जानने वाले होते तो आदम को मना करने के बाद फल नहीं, वो उस फल को खाने से रुकेगा नहीं, ये अल्लाह पहले से जानते। लेकिन अल्लाह ने नहीं जाना। पति पत्नी दोनों ने जब फल खाया, जब ये बताया जाता है निर्वस्त्र हो गए थे, यानी जन्नती कपड़ा जन्नती लिबास इनसे उतर गया था, तब अल्लाह को पता लगा, तब अल्लाह खोजने के लिए आया, आदम कहाँ हो? तो मैं यहाँ हूँ। आदम के बड़े बड़े बाल ने एक पेड़ से उलझा दिया। आदम अल्लाह के पास पकड़े गए। तो ये जो किंवदंती है, ये जो गप है, इन गप्पों के लिए वेद में कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए सत्य की खोज में क्या लिख रहे हैं? आदरणीय गुरुजी नमस्ते। मुहर्रम मनाने वाले हिंदू समाज के लोगों के बदन में पीर वाली की हाजिरी आती है। 10 दिनों का नाम मनाते हैं। इस विषय पर भी मार्गदर्शन करें। धुलिया महाराष्ट्र, ये धुलिया महाराष्ट्र से लिखा है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हिंदू तो वो बिना पेंदी का लोटा है। ये गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये हिंदू तो वो चिड़िया है
कि आपने देव-देवी को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती, ये उस मज़ार में भी जा पहुँचता है जहाँ इसके बाप का कातिल सोया पड़ा है। और उस ख्वाजा मोइनुद्दीन के मज़ार में अभी उन मज़ार के मुजाविरों ने, जिनको संत कहा जाता है, उन लोगों ने क्या बोला? सर तन से जुदा। पर ये हिंदू समझदार थोड़ा ही है, ये हिंदू समझने के लिए तैयार थोड़े ही हैं। तो मुहर्रम मनाएँगे, कौन सी बड़ी बात है? ये हिंदू से जो नहीं करवाना है वो करवा लीजिए। हिंदू उसको करने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदू आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं। हिंदुओं को सच्चाई स्वीकार नहीं है, हिंदू सत्य के पक्षधर नहीं है। ये मुफ्त में ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं। लेकिन इन हिंदुओं की ये दोष नहीं है, ये तो रामकृष्ण परमहंस देव ने भी नमाज पढ़ के दी। ये काम तो रामकृष्ण परमहंस देव ने भी किया है, नमाज पढ़ी। लोगों ने पूछा क्यों पढ़ रहे नमाज? नमाज पढ़ करके देखना चाहता हूँ ईश्वर को पाया जा सकता कि नहीं। यह है हिंदू। इसलिए हिंदू ये सुधरने वाली कौम नहीं है। हिंदुओं ने कसम खा रखी है कि हमें सुधरना नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा तो आप लोगों को भी तकलीफ होगी। फिर आप लोग बोलेंगे बोलता है, और बोले बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि सत्य को मैं छुपा नहीं सकता हर हालात में। सच्चाई जहाँ कहीं भी है, हर हालात में उस सच्चाई को उजागर करना ही मैं अपना उद्देश्य माना हूँ। चाहे वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो, उस सच्चाई को लेना ये मानवता है। इसलिए अरबी ज़ुबान में मैं कहता हूँ, खुदू मा सफ़ा वरगा मा कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज़ आना, किनारे कर लेना अपने को। ये है मानवता। लेकिन इस मानवता से आज मानव कोसों दूर है। इस मानवता को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। तो दुर्भाग्य ये है कि आज इसी मानवता को तिलांजलि दे करके लोग असत के पक्षधर बन गए हैं। कहते हैं मैं सत्यवादी हूँ, सच वाला हूँ। भाई ऐसे सच वाले से क्या मतलब हुआ भाई, जब तू छुप करके बोलेगा तो? और ऐसा ही कपड़ा लपेट करके आया जैसा कि मंकी। ये क्या है? तो खैर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदू वो जीव है जो सच्चाई को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसमें अनिल सिंह जी क्या लिख रहे हैं? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हिंदू मतलब चोर उचक्का होता है, और आर्य समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी लेकर गए थे। फिर आप किस हैसियत से, औकात से हिंदू कहते हो? हिंदू कहने हिंदू है नहीं, हिंदू ऋषि दयानंद ने तो साफ मना किया है, और ऋषि दयानंद ने नहीं मना किया है। ये उर्दू लुगात को खोल करके देखो, करीमुल लुगात खोलो, फिरोजुल लुगात खोलो, गयासुल लुगात खोलो, लुगात फिरोजी खोलो, वहाँ पर हिंदू के माने चोर, लुच्चा, लफंगा, सहबाबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात हिंदुओं की है, इसीलिए तो उन हिंदुओं को आर्य बनाने की बात कही गई है। इसीलिए वेद में आया है आर्य बनो, मनुर्भव, मानव बनो, ये बताया गया है। इंद्रम वर्धन्तु अप्सुरा अपगरन्तु आरावना किण्वन्तु विश्वम आर्यम, ये वेद में आया है। आर्य कोई बनता नहीं है, बन करके माँ के उदर से नहीं आता। हिंदू अगर ये हैं तो ये हिंदू बन करके आते हैं। उनको मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, आर्य बनाया जाता है, आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन ये हिंदू तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है उस सच्चाई को कि वो बन करके जो आया वो क्या बन करके आया, उसको क्यों बनाते हैं। तो वो आर्य सही पूछिए तो वो हिंदू भी नहीं बन करके आया, वो आर्य इसी वैदिक संस्कृति के आधार पर ही परमपिता परमात्मा ने मानव को भेजा है। उसको जानकारी के लिए ये सब बातें आई हैं सामने में, ये सब जानकारी कराई जा रही है, लेकिन उसको तो लोग जानने के लिए तैयार नहीं। मगरलाल जी क्या लिख रहे हैं? पास्टर अंकित जालंधर से ने आपकी चुनौती स्वीकार नहीं किया।
देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई मगनलाल जी कह रहे हैं कि एक पास्टर है अंकित, जबकि वो हिंदू से ही पास्टर बना है। सुन लो हिंदुओं कान खोलकर, ये जितने भी ईसाई हैं ये सब हिंदू से ही बने हैं। जिसका नाम अंकित है, जो जालंधर में रहता है, उसने मेरी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। ये है। ये कृष्ण जाटव जी क्या लिख रहे हैं? जी गुरुजी, हिंदू नाम हमें बाहर से आए हुए लोगों ने दिया है और हमने बड़े शौक से उसे स्वीकार किया, जबकि वास्तविकता तो यही है कि हम मनुष्य हैं और हमारा वैदिक धर्म है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जाटव बाबू। ये हिंदू नाम तो मुगलों ने जब यहाँ पर बहुसंख्यक वालों पर टैक्स लागू किया, जिसको जजिया टैक्स कहा जाता है, जिन लोगों पर लागू किया उन्हें उन्होंने हिंदू कह के पुकारा। तो जब उन्होंने हिंदू नाम दिया तो उसी आधार पर उनका नामकरण भी किया है, उसका अर्थ भी किया है। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, ये सब बातें हैं। या गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहीं हिंदू शब्द कहीं आया नहीं। वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत कहीं हिंदू आया नहीं है। इसीलिए इसीलिए वैदिक संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जो आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यह है वैदिक संस्कृति जो मानव मात्र के लिए है। इसीलिए आइए हम और आप वैदिक संस्कृति के आगोश में जाएं, ऐसे वैदिक साहित्य को पढ़ें, वैदिक साहित्य को अपने जीवन में उतारें, जिससे हम सच्चाई को जान पाएं। सत्य ही मानव का जीवन होना चाहिए, असत्य से मानव को दूर हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप लोग इतने जल्दी में समय निकाल कर मेरे साथ इतने लोग जुड़ जाएंगे, मैं सोचा भी नहीं था। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का मैं धन्यवादी हूँ। आप लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर भी नहीं करते करते 40-41 मिनट हो गया है, 42 मिनट हो गया है। इसलिए मैं और आगे आगे न बढ़ता हुआ यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप लोग भी प्रयास करें, जिन किसी भाई को, चाहे इस्लाम वाला हो, कुरान वाला हो या बाइबल वाला हो, जो डिबेट करना चाहते हैं, तो डिबेट के लिए मेरे पास ये शर्तें हैं कि पहले स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करना होगा कि हम हार गए तो उनका, वो हार गए तो हमारा। इसमें स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही वो आए सामने, तो डिबेट होना संभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत